सो स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पे नोटपैड के अंदर ओपन करते हैं नोटपैड विंडो। नोटपैड के अंदर गाइज आज हम लोग करने वाले हैं HTML के अंदर टेबल मेन्यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं हेड टैग ओपन करता हूँ। हेड के अंदर टाइटल में लिख लेते हैं टेबल। ओके, विल डू अ नेस्टेड टेबल /head close /body के अंदर गाइज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेबल स्पेस सबसे पहला टैग बॉर्डर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड। फ़िलहाल मैं 0 देता हूँ, डबल इन्वर्टेड टैग क्लोज एंटर। अगेन यहाँ पे /table क्लोज एंटर, फिर यहाँ पे बॉडी क्लोज एंटर, फिर यहाँ पे HTML क्लोज एंटर। फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे गाइस मैं आपको ओपन करता हूँ डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप नहीं करते हम लोग, डॉक्यूमेंट्स में इस फाइल का नाम लिख लेता हूँ टेबल .html सेव। ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एनकोड करते हो तो एनकोडिंग ऑप्शन UTF-8 होना चाहिए, इससे कन्वर्जन बहुत जल्दी होता है HTML के अंदर। सेव। ओके, अगेन यहाँ पे मैं दिस PC ओपन एंड डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। नेविगेशन पैन नहीं चाहिए, और यहाँ पे सॉर्ट बाय ग्रुप बाय डेट मॉडिफाइड ले लेता हूँ। तो आज का मेन्यू ओपन। सो गाइस सी, यहाँ पे ये आ गया आपका टेबल मेन्यू। ब्लैंक है बिकॉज अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है। अब हम नोटपैड में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। एंटर TR टैग, TR के अंदर एंटर TH टैग। TH के अंदर मैं नाम लिख लेता हूँ जैसे कि नेम /TH क्लोज। अगेन यहाँ पे TH नेम इंग्लिश /TH क्लोज। अगेन TH ओपन, यहाँ पे हिंदी /TH क्लोज। अगेन TH ओपन मराठी। अगेन यहाँ पे /TH क्लोज। अगेन TH टोटल /TH क्लोज। यहाँ पे लास्ट में TR क्लोज। अगेन TR ओपन। अगेन TD। अब TR का मतलब होता है टेबल रो, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। अब यहाँ पे TD के अंदर मैं नाम लिख लेता हूँ जैसे कि निखिल। और गाइस यहाँ पे TD टेबल डेटा क्लोज करता हूँ और एक TD ओपन करता हूँ। यहाँ पे 75 मार्क्स दे देता हूँ। TD को क्लोज कर दिया। फाइल सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सी गाइस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे नेम इंग्लिश हिंदी मराठी और टोटल है। निखिल 75 1 मार्क्स है। बॉर्डर नहीं दिख रहा है, रीज़न मैंने बॉर्डर 0 यहाँ पे दी है। 0 के बदले 5 यहाँ पे दे देता हूँ स्पेस। सेल पैडिंग यहाँ पे इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड, समझिए मैं यहाँ पे 10 की स्पेसिंग दे देता हूँ। फाइल सेव, यहाँ पे रिफ्रेश तो आपको बॉर्डर भी दिख जाएगी और पैडिंग भी आ गया, बट बहुत कम है। अगर मैं 100 देता हूँ फाइल से, यहाँ पे रिफ्रेश, ओहो हो, सेल पैडिंग की स्पेल गलत थी। यप गाइस देखो यहाँ पे सेल पैडिंग काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगेन इतनी 100 नहीं देने की ज़रूरत है, आप हार्डली 15 तक भी दे सकते हो। दैट्स इट, काम हो जाएगा। इसके साथ में एक और चीज़ है, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड। अगेन 25 स्पेस रिफ्रेश, तो 2 सेल के बीच की गैप देखो काफ़ी बढ़ गई है। 25 इज़ ऑल्सो टू मच, सिर्फ 5 रखो। दैट्स इट, सेव। अब इसके बाद अगर मुझे ये एक्सटेंड चाहिए, मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यू नो काफ़ी छोटा है, मुझे ये खींचना है 50% तक, तो यहाँ पे स्पेस हाइट इक्वल्स टू 50% और साथ में मुझे विड भी चाहिए। विड इक्वल्स टू 50% और रिफ्रेश, तो दोनों तरफ से 50-50 हो गया है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं मार्क्स जो भी है वो बढ़ा देता हूँ और लास्ट में टोटल 75 + 75। ओके गाइस, यहाँ पे कोई कैल्सी नहीं चलेगा, 225। सो आपको मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ेगा
और यहाँ पे आंसर 225 आ जाएगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और नाम चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये क्लोजिंग में /tr क्लोज करिए, यहाँ से ऊपर तक का कॉपी किया टेबल मेन्यू को, अगेन यहाँ पे एंटर करके पेस्ट, नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब्दुल्ला यहाँ पे नाम लिख दिया है। ओके, मार्क्स हम लोग बढ़ा देते हैं, दिस टाइम मैं 80 मार्क्स डालूँगा और मार्क्स चेंज करता हूँ। अच्छा, 80 डालने का रीज़न ये है कि इसका टोटल इजी हो जाएगा मुझे करने के लिए। सो गाइस देखो, उसी 50% के अंदर ही वो अपडेट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ। टेबल तो हो गया, आप बोलेंगे सर स्कूल का नाम नहीं लिखा है, तो गाइस चलो यहाँ पे tr स्पेस एंटर, फिर से th एंटर, और एक सेकेंड tr क्लोज कर देते हैं, th स्पेस कोल्स पेन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड, कितने कॉलम्स मर्ज करने, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे उसके बाद क्या लिखेंगे, तो सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एंटर, फिर /th क्लोज, फाइल सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो सेंट जेवियर्स आ गया। अगर सेंट जेवियर्स आपको बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे H2 टैग का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, तो वो बड़ा हो जाएगा। बट H2 एंटर देता है, तो गाइस देखो वो एक एंटर का गैपिंग आ जाएगा, ऐसा लगेगा आपको, तो उससे बेटर ऑप्शन है फॉन्ट साइज़ या CSS यूज़ करिए। अच्छा, एक कोल स्पैन के साथ में एक और चीज़ मुझे करनी है अभी यहाँ पे, रो स्पैन। आप बोलेंगे सर रो स्पैन क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे tr एंटर, क्लोजिंग tr डाला, यहाँ पे वापस से th किया मैंने, इस th के अंदर स्पेस रो स्पैन इक्वल्स टू कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 और एक 5 रोज़ यहाँ पे आएगी। अब रो के अंदर मैं लिख लेता हूँ मार्कशीट, फाइल सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखो गाइस बाजू में मार्कशीट आ गया। सो जो कॉलम्स को मर्ज करता है उसको कोल स्पैन बोलते हैं, जो रोज़ को मर्ज करता है उसको रो स्पैन बोलते हैं। अगर यहाँ पे अभी आपको कलर करना है फॉर एग्जांपल, तो ये रो को कलर करना, तो स्पेस bg कलर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड sky blue स्काई ब्लू डबल इन्वर्टेड क्लोज, फाइल सेव, रिफ्रेश, तो स्काई ब्लू हो गया है। अगेन आई विल यूज़ दिस कोड, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, फिर नेम को हम लोग छोड़ देते हैं, अगेन मार्क्स के अंदर यहाँ पे tr के अंदर पेस्ट करते, फाइल सेव, रिफ्रेश, तो ये देखिएगा इस कलर भी हो गया यहाँ पे। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं।